हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो इस वक्त माहौल चल रहा है पॉलिटिकल। जिस तरह से रूलिंग पार्टी अपोजिशंस के ऊपर अटैक कर रही है और माहौल को अपने फेवर में करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। हालांकि मैं उससे एग्री करता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी को राइट है नई नई टैक्टिक्स यूज करने का जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी तरफ खींच सके। लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुल्क में अशांति ना हो, भाईचारा खत्म ना हो। हम हर पार्टी अपनी बात कहे। अब शुरू करते हैं कि इस वक्त माहौल ये है हिंदुस्तान का कि अगर कोई भी पार्टी हो या सोसाइटी हो या इंडिविजुअल हो, वो गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन करता है तो उस पर इतने भयानक किस्म के चार्जेस लगाए जा रहे हैं कि वो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। वो देशद्रोही का एक्ट सोचिए। मैं मामला इंटरनल है, ये हमेशा हुआ और हमेशा रहेगा, चाहे जो भी पॉलिसीज आप अपनी बना लें। कि कुछ लोग कुछ व्यूज रखते हैं, कुछ दूसरा व्यू रखते हैं। और कोई भी हुकूमत हो, अपोजिशन का काम भी है कि जो आपकी कमजोरी है, ये मीडिया का काम भी है, उन्हें पॉइंट आउट करें और आप उसे क्लैरिफाई करें। इफ अपोजिशन इज रॉन्ग या मीडिया इज गलत, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी या अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करेंगे, आपकी बात मानी जाएगी। और डेमोक्रेसी में तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो कहा जाता है, अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, तभी मुल्क सही चलता है। वरना डेमोक्रेसी एक डिक्टेटरशिप में आ जाती है। डेमोक्रेसी को लोग यूज कर लेते हैं टू बिकम डिक्टेटर्स, और ये सब जगह यही हुआ है जहाँ डिक्टेटर्स आए हैं। अब देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे मेन नेशनल पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे मुल्क में उसकी मौजूदगी है, 60 साल उसने रूल किया है, जिसने मुल्क को हराने के लिए, सॉरी, मुल्क को आज़ाद कराने में जिसका कंट्रीब्यूशन कांग्रेस में खास तौर से गांधी फैमिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके और भी साथी, उनके कंट्रीब्यूशन को आप डिनाई नहीं कर सकते। वो आदमी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, एक बहुत बड़ी फैमिली से था, किसी तरह के कंफर्ट की कमी नहीं थी, वो पढ़ के आए और उन्होंने आज़ादी की जंग को ज्वाइन किया, जेल में रहे, बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई और फाइनली मुल्क आज़ाद हुआ। उस मुल्क के पास था ही क्या? कुछ भी तो नहीं था। लेकिन वो नेहरू जी ही की सोच थी, जो आज मुल्क है वो नेहरू जी की देन है। आपको तो एक बना बनाया घर मिल गया, जो भी पार्टी जा रही, और आप सर्टेनली आप भी अच्छा काम करें, आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चे को आपने बहुत कामयाब करा, बड़ा डॉक्टर या सिविल सर्विस में या इंजीनियर बना दिया, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन, जिसने उसे पैदा करके बड़ा किया, परवरिश किया, क्या उसे आप नकार देंगे? अगर वो शुरू में उसे बचपन में सही तरह से गाइड ना करता तो वो बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर या ये सिविल सर्विसेज में कामयाब नहीं हो सकता था। तो आप उसे नकार नहीं सकते। फिर वो तो है प्री इंडिपेंडेंस,
आफ्टर इंडिपेंडेंस इस फैमिली का कंट्रीब्यूशन देखिए, कांग्रेस का भी कहूंगा और इंदिरा गांधी नेहरू फैमिली का है, नेहरू गांधी फैमिली का, कि इंदिरा गांधी ने वो काम किया जो शायद ही ना कोई कर पाया है ना कर पाएगा। जो हमारा दुश्मन मुल्क था पाकिस्तान, जो रोजाना हमें धमकी और झंझट रहते थे, उसके दो हिस्से कराए। अमेरिका ने भी बेड़ा भेजा, धमकी दी, लेकिन उसने नहीं सुना। शी वॉज सो बोल्ड। और उस मुल्क के दो हिस्से कराए, गोवा को आजाद कराया। सब तो इंदिरा गांधी ने किया। और आज आप उसके ऊपर, उसने अपनी जान दे दी, उसकी जान चली गई मुल्क के लिए। इनसे बड़ी सेक्रीफाइस किसकी होगी? उनके बेटी राजीव गांधी की जान चली गई मुल्क के। कौन सी फैमिली ने जिसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया हो मुल्क के लिए? और आप उन पे इल्जाम लगाते हैं कि ये तो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, ये तो पाकिस्तानी एजेंट हैं। नेहरू जी ने बर्बाद कर दिया मुल्क को। नेहरू ने जी ने कश्मीर में ये किया वो किया। अरे उस वक्त जो सिचुएशन थी, उस वक्त उन्होंने, वो पाकिस्तान में भी जा सकता था, लेकिन नेहरू जी ही की कामयाबी थी, खूबी थी कि उसे हिंदुस्तान से मिलाया और एक समझौता किया। और उस समझौते में भी क्या आप सेलिब्रेट कर रहे, 370 आपने खत्म किया। अरे कांग्रेस ने तो पिछले 60 साल में 90% प्रोविजंस जो थे एज ए 370 के तहत, वो सब खत्म कर दिए थे। पहले वहां प्राइम मिनिस्टर होता था, सदर रियासत होता था, सब खत्म किया नेहरू जी। और जो शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के खास दोस्त थे, जिन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान से मिलाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जब उन्होंने देखा कि नेशनल इंटरेस्ट में ये आगे आ रहे हैं शेख अब्दुल्ला, तो उन्हें जेल में डाल दिया। और जब जेल से बाहर किया तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, ना कि प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर होता था कश्मीर। तो आप उस गांधी फैमिली को इस तरह के चार्जेस लगाए, राहुल गांधी पे करप्शन के चार्जेस, जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना सब कुछ दे दिया। नेशनल हेराल्ड की बात आप कर रहे हैं, क्या इनके बाहर एसेट्स? आपने तो सारी कोशिश कर ली, कुछ मिला? 11 साल हो गए, आपने ईडी में 20 दफे बुला लिया, क्या कुछ मिला? लेकिन आप चाहते हैं कि बाय हुक्स और क्रुक उन्हें जेल में डाल दें और आने वाले इलेक्शंस में आप कामयाब हो सके। तो आज जो मुल्क में कमियां हैं, वो थोड़ी बहुत कमी, ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस वाज परफेक्ट, कमी रही। लेकिन मुल्क जो आज आजाद है, वो तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कांग्रेस, नेहरू एंड अदर्स हिज फ्रेंड्स। और वो कैसे हुआ कि सब ने मिलजुल करके, हर कौम के लोग थे। और मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन 1857 में उन्होंने आवाज उठाई। 1 लाख से ज्यादा उलमाओं को, जो दीनदार मुसलमान थे, उनकी लाशें पेड़ों पर लटका दी अंग्रेजों ने। उन्हें आप कहते हैं आप मुल्क छोड़ दीजिए। अब आइए दूसरा चार्ज कांग्रेस को कैसे डिफेम करते हैं, कैसे हेट्रेड क्रिएट करते हैं। कांग्रेस के ऊपर चार्ज है अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स। इसे कहकर के आप मेजोरिटी कम्युनिटी को ये बताते हैं कि इट इज ए पार्टी ऑफ मुस्लिम्स। अभी आपने कहा भी कि कांग्रेस इज नथिंग बट पार्टी ऑफ मुस्लिम्स, जबकि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि एज फार एज मुस्लिम्स आर कंसर्न, कांग्रेस ने जितना मुसलमानों का कत्लेआम और नुकसान किया, इतना शायद बीजेपी नहीं कर पाई। बीजेपी ने तो जहनी तरीके से किया हमें ज्यादा। हजारों कम्युनल राइट्स हुए कांग्रेस के टाइम में, 25,000 तो ऑफिशियल फिगर, लाखों आदमी मरे। और मुस्लिम यूथ को, जो अब तो उतना नहीं हो रहा, उस वक्त जान ना जाने हजारों मुसलमान यूथ इंटेलेक्चुअल्स, उन्हें आप झूठे इल्जाम लगा करके एंटी नेशनल एक्टिविटीज में आप जेल में डाल देते। जो 15-20 साल बाद छूटे,
और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, इनोसेंट डिक्लेयर किया कोर्ट ने, उनकी तो जिंदगी आपने तबाह कर दी। तो ये शुरुआत तो सब कांग्रेस ही के टाइम में हुई है, और उनके ऊपर है अपीजमेंट। अरे आपने जमींदारा खत्म किया बिहार में, यूपी में, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स और जमींदार। आपने मध्य प्रदेश में नहीं किया, राजस्थान में नहीं किया, और स्टेट्स में नहीं किया, ये कांग्रेस ने किया। उर्दू खत्म किसने की यूपी में? ये कांग्रेस ने की। तो ये अपीजमेंट का चार्ज लगा करके जो आप दुनिया हिंदुस्तान के इनोसेंट लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये जायज नहीं। लेकिन चलिए, वो तो एक कम्युनिटी का मामला है, लीव इट असाइड। अगेन आई विल से कि जो मुल्क आज है वो कांग्रेस की वजह से। और दूसरी चीज जो आज आप कर रहे हैं वही कांग्रेस ने किया। 60 साल तक मुसलमानों को ये डराते रहे कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, और मुसलमान को अपना वोटर बना दिया, वोट बैंक बना दिया, पिटाई भी की, जेल भी भेजा, मरवाए भी, कम्युनल राइट्स में बड़ी बड़ी फैक्ट्री जलवा दी, उनके घरों में आग लगवा दी, जेलों में डाल दिए, सब ये सब हुआ। तो इसके बावजूद जहां तक मुल्क का मामला है, मुल्क के बनाने में कांग्रेस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस वक्त जो कांग्रेस की लीडरशिप है जिसके हाथ में, उसे कहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स कर रहा है। अभी तक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जो कर रही थी वो बीजेपी, जो कि आरएसएस की एक पॉलिटिकल विंग है, या लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट को तो आपने खत्म कर दिया, उसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है और बीजेपी भी जिम्मेदार है, उन्हें खत्म कर दिया। अदरवाइज दे वर डूइंग द बेस्ट, क्योंकि वो कम से कम कास्ट, क्रीड या रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। और आरएसएस क्लियर है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तो एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम है। दुनिया में कहीं मुसलमानों के ऊपर अटैक हो, दे विल सेलिब्रेट इट। और घर वापसी के बाद बार बार तरह तरह के मामला, लॉ जिहाद, क्या क्या नहीं चला रहे, जस्ट टू क्रिएट हेट्रेड, जस्ट टू डिवाइड द सोसाइटी। लेकिन राहुल गांधी ने वो करके दिखा दिया, करके दिखा रहा है कि हर सेक्शन के लोग उसके करीब आ रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रही, बढ़ रही। वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, वो सबके राइट्स की बात कर रहा है, वो सबको जस्टिस देने की बात कर रहा है। यही वजह है कि लोग उसके करीब आ रहे हैं। और वो तोड़ फोड़ की बात नहीं कर रहा है कि पार्टी को तोड़ो और अपने में मिलाओ, या एमएलए एमपी खरीदो, अपनी गवर्नमेंट बनाओ, वो नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि जो हमारी आइडियोलॉजी से एग्री करता है, सिर्फ वो, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बाकी को हमें ना लेना है, ना हमें जरूरत है, और ना ही वो की। 27 या 29 में अगर इंडिया गठबंधन के और लोग गड़बड़ करेंगे तो करें। अब तक उसने बड़ा भारी सेक्रीफाइस किया, वो उसे कोई परवाह नहीं। वो हुक्स एंड क्रुक से 27 या 29 में हुकूमत नहीं बनाना चाहता। लेकिन पब्लिक देख रही ना, 85 करोड़ को आपने भिखमंगे बना दिया। अभी तक तो आप शान के साथ कहते थे कि हम उन्हें अनाज दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, और वो भी बेचारा एहसान मानते थे। अब लोगों का एहसास हो रहा है कि बजाय वो इस काबिल होते कि 50 किलो अनाज लोगों में बांटते, वो तो भीख मंगे बन गए, भिखारी। और उनसे कहा जाता है हम आपको 5 किलो दे रहे हैं, हमें गल्ला दीजिए। और जब जो भिखारी होता है वो, उसकी तो आवाज होती नहीं, उसे तो आप एक गिलास चाय दे दीजिए, एक कप का चाय दे दीजिए, 1 किलो अनाज दीजिए, वो खुश है आपके मन।
गुणगान गाएगा। तो आप नहीं चाहते कि लोगों में तालीम आए, एजुकेशन आए, उनकी अच्छी हेल्थ हो। आप चाहते हैं कि लोग भिखमंगे बन जाएं और सिर्फ 145 में से 20 करोड़ लोग ऐश करें, पूरी वेल्थ उनके पास रहे 95% और 5% में सब रहे। ये है आपकी पॉलिसी। तो अभी आपको याद होगा 3-4 साल पहले कांग्रेस ने ये चलाया था, 5-7 साल पहले, कि कांग्रेस मीन्स मुसलमानों की पार्टी, ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए करती। अरे वो कांग्रेस में भी 99.9% हिंदू हैं और वो किसी दूसरे हिंदुओं से कम नहीं है, क्योंकि रिलीजियस होना कोई गलत है ही नहीं। रिलीजियस आदमी कभी कम्युनल हो ही नहीं सकता। अगर कम्युनल है तो वो रिलीजियस हो ही नहीं सकता, वो झूठ बोलता है। तो जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आपने उन पे पहले तो उसे ब्रांड किया कि इट इज ए पार्टी ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम कांग्रेस, और ये भी कहा कि इसे हमें कांग्रेस फ्री भारत की जरूरत है। अफसोस, अफसोस। अब नहीं एक आपने टर्म इजाद किए, अभी इंडियन एक्सप्रेस में भी आया और अखबारों में भी आया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC इज ए पाकिस्तान वर्किंग कमेटी फ्रॉम इनसाइड। अरे पाकिस्तान की तो हैसियत ही कुछ नहीं आपके सामने, उसकी बात ही क्यों करते? दैट इज ए फेल्ड स्टेट। इंडिया का पाकिस्तान का कोई किसी भी तरह का मुकाबला किया जा सकता है? वेयर दे स्टैंड, नो वेयर। हाँ, आप कहते हैं अमेरिका का या रूस का या चाइना का एजेंडा है, तो चलिए कोई शायद सुन लेते। ये कांग्रेस, पाकिस्तान की कांग्रेस होकर के ये किसी की समझ में आता है? तो ये नया स्लोगन शुरू किया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी इज ए पाकिस्तान वर्किंग कमेटी फ्रॉम इनसाइड। तो मुझे यही कहना था, एक यंग राहुल गांधी, एनर्जेटिक, जो हर तरह का रिस्क लेकर के हर इशू के ऊपर उसे कन्फर्म नहीं कहिए, बल्कि जो गलत हो रहा है उसे गलत कहने की हिम्मत कर रहा है। और आप लोगों के मुंह में उसने जबान दी है। जब उसने पद यात्रा की, उस वक्त तक आप याद करिए, किसी की हिम्मत किसी इशू पे बोलने की नहीं, इतना टेरराइज था हिंदुस्तान। लेकिन उसने आपको बोलना सिखाया, खुद बोला और आपको बोलना सिखाया और कह रहा है कि बोलिए। और मेरा भी यही कहना है कि अननेसेसरी लड़िए तो नहीं किसी से, तो लड़ना एक सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अपनी बात कहना आपका हक है, रेस्पेक्टफुली, अच्छी लैंग्वेज में आप अपनी बात को लोगों के सामने रखें। इट इज अप टू देम। वैसे तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग इतने लालची, बेईमान और करप्ट हैं कि अच्छी बात हमारी समझ में आसानी से आती है। हमें वो बात समझ में आती है जिससे हमें आसानी से फायदा मिल सके, लेकिन ये फायदा टेम्परेरी होता है। इस तरह का पॉलिटिक्स करिए, आइडियोलॉजिकल करिए। आई अप्रिशिएट बीजेपी एंड RSS, उनकी एक पॉलिसी है, उनकी एक आइडियोलॉजी है। हिंदुस्तान में बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, और ना यहाँ कोई सेकुलर है ना कम्युनल है। बीजेपी को भी खासतौर से इस्लाम से तो है नफरत, मुसलमान से, लेकिन एक खास उनका ये भी है कि चूंकि मुसलमान का वोट तो हमें मिलना ही नहीं, और जाहिर है गवर्नमेंट बनाने के लिए आदमी हर तरह की तरकीब पॉपुलरिटी के लिए करता है, तो वो कर रहे हैं। अदरवाइज बीजेपी में भी कुछ लोग इतने अच्छे हैं जो इन सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज के लीडर से उनसे 1000 गुने बेहतर हैं, उनकी सोच बेहतर है। तो ये जो सेकुलरिज्म का एक लबादा ओढ़े हुए कुछ पार्टीज हैं फ्रॉम इनसाइड, वो ना सेकुलर है ना कम्युनल है, वो भी मक्कार है।
कोई अपने को सोशलिस्ट कहता है, कोई समाजवादी कहता है, कोई लेफ्टिस्ट कहता है। नोट सीपीए, वो लेफ्टिस्ट तो अपनी जगह है काफी हद तक, लेकिन ये जो सोकाल अपोजिशन में इस वक्त, ये सिर्फ और सिर्फ दुकान चलानी है और इनमें दम भी नहीं है। कोई भी सेंटर में गवर्नमेंट हो, सबकी फाइल उसके पास होती है। याद करिए 2009 से 14 तक जो कांग्रेस की हुकूमत थी, एक न्यूक्लियर डील का मामला आया था हमारे। हिंदुस्तान यूपी के अंदर समाजवादी में और बीएसपी में जंग थी, दुश्मन थे एक दूसरे के, लेकिन दोनों ने सपोर्ट किया उसे, कांग्रेस को। उस वक्त न्यूक्लियर डील थी अमेरिका से। क्यों? दोनों की फाइल उनके पास थी। अभी भी सबकी फाइल होती सेंटर। मायावती हैज सरेंडर्ड, कंप्लीट सरेंडर। यही वजह है कि 100 मुसलमानों को असेंबली में टिकट देती है, 26-25%। जीतता एक भी नहीं है, क्योंकि उसे मुसलमान वोट बर्बाद करना है, कौन से पैसा होगा। अब समाजवादी पार्टी है, उसकी आप देख रहे हैं, नो डाउट यूपी में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो देखने में है और जमीन पर भी है, समाजवादी स्ट्रॉन्ग। तो समाजवादी का सर्वाइवल भी, लेकिन फाइल तो उनकी भी है उनके पास, ऐसी बात नहीं है। और नीट एंड क्लीन कोई नहीं। इनके भी कुछ लीडर्स दिल्ली में बैठे हुए, उनका बहुत कायदे से बड़ा अच्छा ताल्लुक है बीजेपी से, तो दे कैन नॉट गो टू द एक्सटेंट जिसमें राहुल गांधी जा सकता है और जाता है। तो इनके लिए और कांग्रेस के लिए भी जाहिर है बेहतर यही होगा कि जो इंडिया गठबंधन को मजबूत करें, रेस्पेक्टेबल वे में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करें, 27 की अभी से तैयारी करें, ना कि 1-2 महीना पहले। और अगर चालाकी में, चाहे वो कांग्रेस हो, लीडर्स, या समाजवादी हो, आप अपनी पाए तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। और बर्बाद होगी समाजवादी, कांग्रेस तो यूं नहीं होगी। उनका एम्बिशन नहीं, 27 में नहीं तो 34 में, 29 नहीं तो 34 तो उनका है। नो बडी कैन स्टॉप कांग्रेस। लेकिन ये रीजनल पार्टी खत्म हो जाएगी। वही ममता जी है, नो डाउट शी इज अ फाइटर, लड़ रही है, जंग करने वाली है। तो वो अगर सोचें कि सबको आइसोलेट करके वो सिर्फ अकेली अकेली हुकूमत करे, ज़्यादा नहीं चलेगा। हिस्ट्री उनकी भी साफ है, बीजेपी के साथ वो अलायंस कर चुकी है। तो ये ना आप चक्कर में रहें जो लोग हैं कि वो तो जब मौका आगे जा सकती है। भतीजी के ऊपर उनके यहाँ चाहिए हुई है, ईडी ने बुलाया हुआ है और भतीजा रिवोल्ट किए हुए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक तो किसी का अंधभक्त न बनिए, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। थोड़ी अपनी अकल भी इस्तेमाल करें। और जहाँ तक मुसलमानों का मामला है, मैं तो कहूँगा कि नंबर 1, वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मेरी सोच है। ओवैसी का हाथ मजबूत करें। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम मुसलमान ही कह रहा है, जो सो कॉल्ड सेकुलर करप्ट बेईमान मुसलमान है। क्योंकि उसे खतरा ये है, अगर ये एमर्ज होता है स्ट्रॉन्ग, तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनकी दलाली बंद हो जाएगी। और बीजेपी विल फील कंफर्टेबल बिकॉज वो सिर्फ इस चीज से परेशान है कि मुसलमान हैज बिकम वोट बैंक ऑफ समाजवादी या कांग्रेस। तो वी शुड नॉट बी a वोट बैंक ऑफ एनीबडी। इफ यू आर विद ओवैसी, आपकी अपनी पार्टी, अपना लीडर, वो तय करेगा कि किसके साथ हम अलायंस करें, कहाँ से ईमानदारी के साथ हमारे राइट्स को महफूज रखा जा सकता है। अगर बीजेपी ये एश्योरेंस देगी कि वी विल गो बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कोई जायजती आपके साथ नहीं होगी, तो हमें परेशानी क्या है। तो कांग्रेस ने 60 साल तक
यही बताया कि बीजेपी आपको खा जाएगी, हमें वोट दीजिए। अगर वो अब तो बीजेपी आ गई। और कांग्रेस का रोल खास तौर से 2000 रैट्स में जो रहा गुजरात में, दैट इज हाईली कंडेमेबल। सेंटर में बैठे थे, आपने तो कुछ एक्ट ही नहीं किया, एक्शन ही नहीं लिया ना, कुछ बोले ही नहीं। और जाफरी की बीवी जो आपका मेंबर पार्लियामेंट था, अब तो डेथ हो गई, वो बेचारी अकेली लड़ती रही। कांग्रेस का कोई लीडर उसके घर नहीं गया उससे मिलने के लिए, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके। और उन पर आप कहते हैं अपीजमेंट का चार्ज लगा रहे हैं। और मुसलमान को ये समझना चाहिए कि यू हैव बिकम अनटचेबल। ये सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज आपको आपका वोट चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए अपने पैरों पर खड़े होइए। कभी आप दलित के कंधे पर रख करके पॉलिटिक्स करते हैं, सोचते हैं ये लड़ेंगे आगे, हम इनके साथ रहेंगे। हम भूल जाइए, दलित नो डाउट अभी आपका अटैक है, दलित पे तो अटैक ऑलरेडी हो रहा है, वो तो दे आर ऑलरेडी सफरिंग। आप तो रूलर भी रहे, उन्होंने तो हजारों साल से बेचारों ने सफर किया। लेकिन ये कांग्रेस ही थी जिसने 22% रिजर्वेशन दिया। आज पार्लियामेंट में 160 115-16 लोग दलित समाज के बैठते हैं, उनका रिजर्वेशन। आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो, जज, सब में उनका रिजर्वेशन है, आपका तो नहीं है। तो देखिए, नो डाउट जो भी सफरर है, जो भी विक्टिम है, उसके साथ खड़े हुए। दलितों के साथ इसलिए ना खड़े करिए हुई है कि आप उनके कंधे पे रख करके बंदूक चलाएं या पॉलिटिक्स करें। उन्हें भाई मानिए, उन्हें करीब लाइए। क्योंकि जो उनके साथ जुर्म हुआ ना, हेटेड, उसमें उनकी मजहब के लोग यानी हिंदू ही नहीं, आप भी हैं। मुसलमान ने भी उनके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया है दलितों के। वो तो उनकी अच्छा ही है कि वो फिर भी आपसे हमदर्दी रखते हैं काफी हद तक। तो गुनहगार तो हम भी हैं। तो आपका फ्यूचर, आपके मुल्क का फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है कि लोग भले ही आपको कंडम करें, आपको गाली दें, हेट्रेड का माहौल करें, आप जो आपका दीन आपको सिखाता है कि कोई ऐसी हरकत ना करिए कि दूसरे के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। हिंदूज हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। हम कोई ऐसा काम ना करें जो उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचे। और जहाँ तक लॉ जिहाद की है, इस्लाम, चूंकि जो ज़्यादातर ऐसी शादी होती है इंटर रिलीजन, वो तो शुरू में इश्कबाजी, मोहब्बत, लिव इन रिलेशनशिप होती है। इस्लाम में लिव इन रिलेशनशिप अगर है तो उसे जमीन में गाड़ करके पत्थरों से मारने की सजा है। और वही दूसरी चीज है, तो इसे ना तो हिंदू से हिंदू मुझसे लॉ जिहाद दें, लड़की हो है वो गलत कर रही है, और मुझसे इस्लाम में तो इसकी परमिशन है ही नहीं कि एक गैर मुस्लिम से आप शादी करें, वो हराम, आप जिनाकारी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप ऐसे करिए, बट डोंट बी हैप्पी। और हिंदू मेजोरिटी से मैं कहूंगा कि वो टारगेट इस पे ना करे कि एक मुसलमान ने उससे शादी की, ही नॉट ए मुस्लिम। क्योंकि इस्लाम में तो इसकी गुंजाइश है ही नहीं कि आप किसी गैर मुस्लिम से शादी करें। और अगर शादी के लिए कोई रिलीजन बदलता है, इससे बड़ा धोखा कोई है नहीं। हाँ, जहाँ लड़की के पेरेंट्स, लड़की की फैमिली, लड़के के पेरेंट्स, भले डिफरेंट कास्ट के हों, रिलीजन को, वो सब अगर मिलकर के तय करते हैं कि ये कर लीजिए, तो उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेट देम डू इट। या तो लेकिन उसमें भी अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर दे, तो ये लड़की मुसलमान हो जाए तब जायज है, वरना लेट द बॉय बिकम हिंदू, शादी करें। क्योंकि इस्लाम डजंट अलाउ कि आप नॉन मुस्लिम से शादी करें। क्रिश्चियंस या अहले किताब का कंसेप्ट है
लेकिन मेरी नज़र में वो भी अब एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। क्यों? वो क्रिश्चियन था जो कि ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करता था। अब तो उसमें हजारों सेक्ट हो गए, और जो बाइबल ने, जो हजरत ईसा ने कहा, उस सबसे तो वो डेविएट हो गए, तो वो असल क्रिश्चियन नहीं है। तो इसलिए मुल्क तभी चलेगा जब आपस में भाव, मोहब्बत, भाईचारा रहेगा, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को ख्याल रखेंगे। और आने वाला फ्यूचर ये याद रखिए, वो कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है। राहुल गांधी इज emerging एज अनदर गांधी ऑफ इंडिया। जो महात्मा गांधी जी थे 40, जो उनका रोल रहा आज़ादी में, वही रोल आज वो सबको लेके चले। मौलाना आज़ाद हो, गफ्फार हो, अफगानिस्तान के कौन कौन कितने लोग थे, सबको लेके चले गांधी जी। वही इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी के हाथ मजबूत करिए, और रीजनल पार्टीज जीत पर न आए। ये ना सोचें कि अगर कांग्रेस स्ट्रांग हुई तो हमारी कॉस्ट पर होगी। वो तो होगी, आप भी तो उन्हीं की कॉस्ट पर स्ट्रांग हुए। कांग्रेस का वोट ही तो आया आपके पास। तो वोट का तो डिवीजन होना, तो इससे बेहतर वही है कि मिल करके इलेक्शन लड़िए, मिल करके काम करें। अलग अलग करेंगे तो सब बर्बाद है। ये मुझे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।